अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम 14 शाबान और 15 शाबान को क्या क्या करते हैं और किस तरह से नज़र दिलाते हैं, क्या क्या से करते हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, अपने सास के घर पर नज़र की चीज़ें पकाने के लिए, क्योंकि नज़र का इंतज़ाम वहीं पर होता है। तो हर साल हम वहीं पर जाते हैं नज़र का बनाने के लिए। तो जाऊँगी मैं अभी नज़र का पका कर, फिर मेरे घर पर भी आके मैं कुछ सोच रही हूँ कुछ मीठा बनाकर नज़र दे दूँ, क्योंकि इस साल मैंने अपने घर में आशुर खाना सजाया है तो कुछ नज़र देना ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ मीठा बना दूँगी। तो मैं आ चुकी हूँ वापस अपने घर, अपनी सास के घर से सारी चीज़ें बन चुकी है। अब नज़र देना है, तो नज़र होने वाली है कुछ 5:30 बजे के करीब। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ मेरे घर में भी मीठा बना ही लेती हूँ। बनाकर नज़र करके फिर मैं जाऊँगी 5:30 बजे ऊपर वापस से नज़र देने के लिए। तो ये मैं बना रही हूँ चने की दाल का हलवा। ये शब बारात का स्पेशल होता है, तो मैंने सोचा आज यही बना लेती हूँ मैं। हालांकि मेरे सास के घर पर भी मीठा बना हुआ है, कद्दू की खीर है, आटे का हलवा है, बट ये मेरे घर पर बनाकर मैं थोड़ा सा नज़र दिला दूंगी, फिर जाऊंगी ऊपर नज़र के लिए। तो हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस इस पे ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह डालने हैं। जल्दी जल्दी में बस ऐसा ही बन पाया। और अब मैं जा रही हूँ अपने सास के घर पर नज़र देने के लिए। उसके बाद आकर फिर मैं मेरे घर पर नज़र दूंगी। तो ये मेरा 15 शाबान का आउटफिट भी आ चुका है। अब मैं कल इसको पहनकर आपको दिखाऊंगी किस तरह का है। तो अब मेरे घर का सारा काम भी हो चुका है और मैं रेडी भी हो गई। अब मैं जा रही हूँ अपने सास के घर पर। मैं आपको वहाँ बताती हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या क्या बनाया और किस तरह से हम नज़र करा रहे हैं। तो ये हमने दस्तरखान सजा लिया है। तो यहाँ पर हमने बनाया चिकन कौरमा, पुलाव, पराठा, मीठा और थोड़े से फ्रूट्स रखे। थोड़ा थोड़ा ही सारी चीज़ें रखी है, क्योंकि जितना खाया जाता है बस उतना ही रखना होता है, क्योंकि ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें रख दी नज़र के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ मेरे घर के आशुर खाना मैंने सजा दिया है, अगरबत्ती जला ली है। अब मैं यहाँ पर नज़र दूंगी। मैंने जो मीठा बनाया था उस पर ही नज़र दूंगी और एक गिलास पानी रख दिया, बस उतना ही नज़र देकर, क्योंकि ऑलरेडी नज़र हो चुकी है मेरे ससुराल में। ये बस मैं आशुर खाना सजाया है, इसलिए मैंने नज़र देना सोचा है यहाँ पर। सो गाइज, नज़र भी हो चुकी है और नमाज भी हो गई हमारी। अब हम लोग रेडी हो गए हैं, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान में जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे 12वें इमाम के पहाड़ पर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं कब्रिस्तान। तो यहाँ पर पहले ज़ियारत करेंगे और कब्रों पे फातिहा पढ़ेंगे, फूल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और सूरह यासीन वगैरह पढ़कर फिर यहाँ से निकलेंगे पहाड़ के लिए। तो रास्ते में पिस्ता हाउस है, तो हम वहाँ पर रुके और वहाँ पर हमने थोड़ा सा नाश्ता किया, चाय पिया और फिर निकले पहाड़ के लिए, क्योंकि सारे लोग फैमिली वाले थे और काफ़ी लोग रोज़ा भी थे। तो थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो यहाँ पर रुक कर नाश्ता करके फिर हम निकल गए। तो अब हम पहुँच चुके हैं 12वें इमाम के पहाड़ कोहे कायम पर, और यहाँ पर अब हम लोग ज़ियारत करेंगे, नज़र करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो मैं साथ साथ आप सबको भी ज़ियारत करूँगी, तो आप सब भी मेरे साथ ज़ियारत कर लीजिए।
फिर आना, इमामे ज़माना, हाँ इमामे ज़माना। मुश्किल कुशा इब्ने मुश्किल कुशा हो, हाजत हो पूरी, हाजत रवा हो, हाजत रवा हो। मौला हमारी बिगड़ी बनाना, मौला हमारी बिगड़ी बनाना, इमामे ज़माना, इमामे ज़माना। गोदी में जिंदगी नहीं कोई बच्चा, अता कर दो उनको असगर का सदका, असगर का सदका। गोदी सभी की मौला सजाना, गोदी सभी की मौला सजाना, इमामे ज़माना, इमामे ज़माना। अदा कर दो कर्ज़े गैब से मौला, किसी का न मोहताज रखना खुदारा, रखना खुदारा। इज्जत से हम सबको मौला जिलाना, इज्जत से हम सबको मौला जिलाना। अपने शिफा दे दो मौला, सदका शाहे खुदा दे दो मौला, खुदा दे दो मौला। मरीजों को बिस्तर से मौला उठाना, मरीजों को बिस्तर से मौला उठाना, इमामे ज़माना, इमामे ज़माना। ज़ियारत का शौक मौला दिल में हमारे, गुलाम मौला दिल से पुकारे, दिल से पुकारे। वो दिन आए मौला करबला बुलाना, वो दिन आए मौला करबला बुलाना, इमामे ज़माना, इमामे ज़माना। पारी पार लगाना, इमामे ज़माना, इमामे ज़माना। अल्लाहुम्मा सल्ली। ज़ियारत करने के बाद हमने मुनाजात पढ़ी और दुआए मुजीर पढ़ी और फिर वहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता किया, थोड़ी देर बैठे और फिर वहाँ से निकल गए। अजिरना मिनन नार या मुजीर, अजिरना मिनन नार या मुजीर, अजिरना मिनन नार या मुजीर। फिर वहाँ से निकलते वक्त हमें एक अरीज़े की दुकान दिखी तो हमने अरीज़ा ख़रीद लिया। तो मैं जिन जिनको नहीं पता कि अरीज़ा क्या होता है मैं उनको बता दूं कि अरीज़ा एक पेपर होता है जिस पर हमें हमारे 12वें इमाम से जो भी हमें हाजात मांगनी होती है वो हम उस पेपर पे लिख देते हैं। 14 शाबान की रात को ये अरीज़ा लिखा जाता है और उसे फिर पानी में सहरा दिया जाता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर उसमें जो भी हाजात लिखते हैं वो हाजात बराती है। तो मैं आ चुकी हूँ घर पर और अब अमाल करना है। अमाल के साथ साथ नमाज जाफ़र तैयार है, बहुत सारी ज़ियारतें हैं, दुआए कुमैल, दुआए नुतबा, सारी चीज़ें पढ़ना है। तो पूरी रात अमाल में जाएगी। उसके बाद फिर सहरी करना है क्योंकि कल रोज़ा भी है, 15 शाबान का रोज़ा रखना है और फिर कल जश्न भी है, 2 जश्न में जाना है। तो कल भी बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ अमाल करने के लिए। अब ये व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अब कल ये व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी और कल बताऊँगी कि 15 शाबान के दिन हमने क्या क्या किया। तो अभी आपसे मिलती हूँ मैं सहरी में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आपको 15 शाबान इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल मैं रात भर अमाल करूँगी, सहरी करूँगी, फिर सोऊंगी। तो वैसे ही हुआ, मैंने अमाल की, सारी ज़ियारत पढ़ी, दुआएं पढ़ी, उसके बाद फिर मैं सहरी करके सोई। तो फिर मैं अभी उठी और घर के थोड़े काम बाकी थे वो सब काम किए मैंने। फिर अभी नमाज़ पढ़ूँगी, फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं रेडी होंगी जश्न में जाने के लिए।
तो मैं आपको आज का मेरा आउटफिट दिखाऊंगी और फिर मैं किस तरह से रेडी और किस तरह से जश्न में जाऊंगी, आज का दिन कैसे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द डे। ये मैंने चिकनकारी सूट लिया था नुमाइश से और ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया था, तो मैंने ये ले लिया। मैंने सोचा 15 शाबान को मैं यही पहनूंगी। और इसके ऊपर मैंने ये ऑक्सीडाइज बैंगल्स पहनने का सोचा है और ये ऑक्सीडाइज ईयरिंग, तो मैं पूरा ऑक्सीडाइज लुक लेने वाली हूँ इसके साथ। और ये वाला स्टोन है। सो लेट्स सी कैसा लुक आता है। तो अभी मैं चलती हूँ रेडी होने के लिए। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का मेरा लुक आपको कैसा लगा। तो अब मैं जश्न में आ चुकी हूँ और मैं जश्न की थोड़ी सी क्लिप्स भी आप लोग को दिखा रही हूँ। तो आप लोग भी देखिए कि इस तरह यहाँ पर जश्न मनाया जाता है हैदराबाद में 15 शाबान के दिन। तो अब यहाँ का जश्न करके हम जा रहे थे दूसरे जश्न में। तो वहाँ जाकर फिर हम लोग रोज़ा खोलेंगे, इफ्तार करेंगे और वहाँ का भी जश्न सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ कि हमने किस तरह से वहाँ का जश्न सेलिब्रेट किया। दुनिया में ना आने पाए और न जाने कितने हजार बच्चे को पेट चाक कर करके शहीद कर दिया गया। माओ का शिकम चाक करते और उसे शहीद कर देते। लेकिन खुदा को भेजना तो मूसा को भेज के सिर्फ भेजा ही नहीं था, बल्कि खुद दुश्मन के घर में मूसा परवान चढ़े। तो लिहाजा खुदा की हुकूमत सबसे बड़ी है। यही कंडीशन हुज्जत खुदा के जमाने में भी थी। ये तारीफ मिलता है क्योंकि हदीस रसूल ये थी कि मेरे 12 जानशीन सब कुरैशी सब अमी में से होंगे। तो लिहाजा 11 को तो दुनिया देख चुकी थी, 12वें के लिए पूरी ताकत दौलत बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप देख लो आज की तारीख में ट्रम्प पूरी ताकत लगा दे रहा है मगर कुछ नहीं कर पा रहा। उसका मुंह काला काला, खुद परेशान है। जिन परेशानियों में ईरान को फंसाना चाहता खुद ही उसी में फंस के रह जा रहा है। तो लिहाजा याद रहे कि निजाने ज़हरा दुनिया की ताकत अलग है, अहले बैत की ताकत अलग है, खुदा की ताकत अलग है।
पूरी ताकत लगाती कि 12वां दुनिया में ना आने पाए, मगर तारीख ने लिखा कि जब आज की तारीख ने जो शब गुजरी शब बारात, तारीख ने लिखा कि इस तारीख पर आलम यह था कि यार इमाम ने अपनी फूफी जनाब हकीमा खातून से कहा कि फूफी आज रात यही ठहर जाएगी, कोई खास काम हो? बेटा मैं ठहर जाऊंगा, आज खास नहीं खासुल खास काम है। क्या काम है? कहा आज मेरा बेटा हुज्जते खुदा दुनिया में आने वाला है। तो एक मरतबा हकीमा खातून परेशान हो गई कि किस वजह से? इसलिए कि किसी में आसार हमल नहीं है, और आप सबको पता है हमल के आसार में अलग होते हैं। कितना भी किसी पूछा, लेकिन मेरा 9वें महीने तो पता ही चल जाता आज आने वाला, इसका मतलब। तो एक मतलब इमाम ने कहा बेटा तुम कह दो तो मैं मान लेती हूँ, मगर समझ में नहीं है। अभी समझ में आ जाएगा। वो कोई और खातून नहीं, बीबी नरजिस खातून। ये शरफ बीबी नरजिस को मिला है। तारीख में लिखा कि एक मरतबा ये कहना था, बीबी हकीमा खातून कहती मैंने देखा कि अच्छी खासी रात गुजर रही थी, यहाँ तक कि आधी रात गुजरने के बाद खुद नरजिस खातून ने नमाज शब अदा किया। मुझे नहीं पता जिसने पढ़ी कि अल्लाह कबूल करे, आज की रात नमाज शब और खास तौर से नमाज जाकर तैयार की बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। खैर जिसने पढ़ी है, जिसने मजबूरी नहीं पढ़ी, अल्लाह सबको उसका अज्र और सवाब दे दे इंशाअल्लाह। तो कहती नमाज शब को अदा किया, अभी नमाज शब अदा किया था, फजर के वक्त आने को आया, बीबी ने भी 2 रकात नमाज फजर अदा की थी। क्या मंजर देखा कि एकदम से बीबी नरजिस का चेहरा तब्दील होने लगा, दर्द से शुरू हो गया। ये कहती मैं आगे बढ़ी, क्योंकि ऐसे में एक औरत को औरत की जरूरत होती है। मैं अभी अपना कदम आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। तो फिर जश्न खत्म होने के बाद हम सब ने मिलकर केक कट किया और फिर विलादत को सेलिब्रेट किया। तो वहीं पर फिर रोज़ा खोलकर इफ्तार किया और हम सबको वहाँ पर गिफ्ट्स पैकेट भी मिले। तो ये था मुझे जो गिफ्ट मिला, और फिर वहाँ से हम तबरुक लेकर निकल गए थे घर के लिए। तो इतना तबरुक मिला है हमें जश्न में से, तो देखती हूँ इसमें क्या क्या है। ग्रैंड होटल की बिरयानी, इसमें ये फिश मंदी है और साथ में चॉकलेट है, ग्रीन चिली सॉस है, स्वीट है, कैंपा है, ग्रैंड होटल की बिरयानी है। तो ये सब हमें मिला है आज जश्न में, तबरुक में, इतनी सारी चीज़ें। और अब मैं ये ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और ऐसे ही अगर आपको ब्लॉग्स देखना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।